तो बेटा ठीक बेटा, आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज, कौन सी मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 16 से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 to 15 हम लोगों ने पिछले डिफरेंट सेशंस में कर लिया है, अब 16 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हमने नोट कर रखा है, कहता कि इफ, ये कंडीशन है, इफ x प्लस आयोटा का होल क्यूब इक्वल टू u प्लस आयोटा v, देन शो दैट, शो करना है, क्या शो करना है, u अपॉन x एंड v अपॉन y इक्वल टू 4 टाइम्स x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो ठीक है बेटा, कैसे करें हैं? जो हमको गिवन है ना उसी को लेकर के चलते हैं और जो चाहिए उसको पाने की कोशिश करते हैं बेटा। ठीक है, तो क्या लिखें बेटा, गिवन x प्लस आयोटा y का होल क्यूब इक्वल टू u प्लस आयोटा y, आयोटा v। ठीक है, इसको खोल देते हैं बेटा, a प्लस b का होल क्यूब से खोल देते हैं। तो क्या होता है बेटा, a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब यानी x का क्यूब प्लस b का क्यूब मतलब आयता का क्यूब इंटू y का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3xy इंटू आयता, 3ab हो गया, ये b है ये a है, ये होता है ना बेटा। और फिर ब्रैकेट में क्या होता है, a प्लस b यानी x प्लस आयता y, ये हो गया हमारा LHS, ये यहां से यहां तक LHS हो गया। ठीक है, होल इक्वल टू u प्लस आयोटा b। ठीक है, अब इसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे। x क्यूब है, इसको हम x क्यूब जो का क्यूब बना रहने देते हैं, r x क्यूब। ठीक है, r का जो क्यूब है ना बेटा, इसको हम लिख लेंगे प्लस आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा इंटू वाई क्यूब। आयटा का स्क्वायर में क्यों लिखा, क्योंकि आयटा स्क्वायर को -1 दे देगा, तो ये आयटा के फॉर्म का आ जाएगा। ठीक है बेटा, यहां पहुंच गए। अब इसको क्या करते हैं बेटा, हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x स्क्वायर वाई आयटा हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर वाई आयटा हो गया। इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे बाबू तो ये आ जाएगा 3xy स्क्वायर 3x वाई स्क्वायर, और आयोटा का जब आयोटा से मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है बेटा, आयोटा स्क्वायर। इधर तो कोई चेंज नहीं बेटा, u इक्वल टू u प्लस आयोटा v। ठीक है, r x क्यूब, जो आयोटा स्क्वायर है ना, इसलिए क्या आ जाएगा -1, तो -1 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस आयोटा वाई क्यूब आ गया। ठीक है, और ये प्लस का 3x स्क्वायर वाई आयोटा है ये, और ये बेटा आयोटा जो स्क्वायर है ये -1 होता है, तो -1 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3x वाई स्क्वायर इक्वल टू u प्लस आयोटा v। ठीक है, अब इसको हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म का लिखेंगे। जैसे ये है बेटा, ये क्या है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो हम जो i के साथ चीजें हैं उनको एक साथ लिख लेंगे, जो सेपरेट है उनको एक साथ लिख लेंगे। जैसे हमारा x क्यूब है माइनस 3x वाई स्क्वायर है, ये और ये रियल पार्ट लिखना है, और ये 3x स्क्वायर, हाँ ठीक है, इन दोनों में आई इंक्लूड है, आयोटा इंक्लूड है, तो इसको हम एक साथ लिख लेते हैं। इसको पहले लिखें, अरे किसी को लिख लो भाई, प्लस 3x स्क्वायर वाई और ये वाई क्यूब माइनस वाई, चलो बाद में लिखेंगे, 3x स्क्वायर वाई आयोटा हमने ये x क्यूब लिख लिया, 3xy स्क्वायर लिख लिया, ये रियल पार्ट हो गया। इमेजिनरी पार्ट में हम देख रहे हैं ये 3x स्क्वायर वाई आयोटा आ जाएगा माइनस आयोटा वाई क्यूब इक्वल टू u प्लस आयोटा v।
अब इसमें ये तो ठीक लग रहा है हमको, एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर। इसमें यदि हम आयोटा काम में ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, यहाँ बचेगा 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई का क्यूब। क्यों बेटा, यही बचेगा ना। ठीक है, एक्स क्यूब, ये हमारा क्या हो गया, रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब कंपेयर कर लेते हैं ऊपर, कंपेयरिंग अबव। कंपेयर क्या करेंगे, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो रियल पार्ट है वो इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होंगे। तो यही लिख लेते हैं यहाँ, कंपेयरिंग अबव एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर इक्वल टू यू। ठीक है, अब यही हम ये कर लेते हैं, यू अपॉन एक्स लाना है ना, और एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर अपॉन होल एक्स इक्वल टू यू। ठीक है, अब यहाँ एक एक्स कट जाएगा, एक्स स्क्वायर, और यहां से एक एक्स कट जाएगा, माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू यू बाई एक्स। ठीक है, समझ में आई बेटा। क्या हमने यहां से ये कंपेयर तो कर लिया, यू निकल आया था, चाहते तो वी निकाल लेते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं यू अपॉन एक्स चाहिए तो हम यहीं से सीधे यू अपॉन एक्स निकाल लिए, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, और ऐसे ही हम इधर इसको सॉल्व कर लेते हैं, किसको कंपेयर कर ले, v एंड ये टर्म है ना बेटा हमारा क्या, 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इक्वल टू हो जाएगा v। यहां भी v अपॉन वाई है, और 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब होल अपॉन हम वाई डाल देते, क्यों यहाँ वाई है, इधर भी v अपॉन वाई हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा, और वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, 3x स्क्वायर, एक y कम हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू v अपॉन वाई। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर लेते हैं। नाउ हमें उम्मीद है बेटा वीडियो पॉज करके आप नोट कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप नोट करते रहना बेटा। ठीक है, तो क्या लिख रहे हैं, बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या बेटा, बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू यू बाई एक्स, और ये क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू v बाई एक्स। दोनों को प्लस करेंगे तो 3x स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर हमको क्या दे देगा, 4 का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 4y स्क्वायर इक्वल टू u बाई एक्स प्लस v बाई एक्स, v बाई वाई। बताते भी नहीं हो, चीजें गलत होने लगती हैं। ठीक है, शायद यही लाना था, 4 कॉमन ले लेते हैं, तो r 4 जब हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू यू बाई एक्स प्लस वी बाई वाई। इस तरह इसको पहले लिख लो, आर यू बाई एक्स प्लस वी बाई वाई इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही प्रूव करना था बेटा, प्रूव लिख लो। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हमने ठीक से इसको प्यार से खोल दिया था, एक्स प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब को ठीक से खोल देंगे, फिर उसमें हम रियल पार्ट को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे,
फिर u से कंपेयर कर लेंगे रियल पार्ट को और v से कंपेयर कर लेंगे इमेजिनरी पार्ट को। ठीक है, u की वैल्यू आ जाएगी u अपान x कर देंगे। ठीक है, ये टर्म आ जाएगा। तो v से कंपेयर किया v अपान y कर देंगे तो ये टर्म आएगा, दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारा बेटा ये प्रूव हो जाएगा। ये नोट कर लो हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है। क्या कहता है, ये दिया है, क्या दिया है, अल्फा और बीटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है और मॉड ऑफ बीटा जो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मॉडुलस जो है वो 1 है। कहता फाइंड करो ये क्या, होल मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा बार इनटू बीटा। ये बेटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, इस पूरे का मॉडुलस पता करना है। अच्छा, ये अल्फा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को एक जनरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो हमने लेट कर दिया, लेट अल्फा इक्वल टू a प्लस बी अल्फा और बीटा को हमने एज्यूम कर लिया बीटा इक्वल टू x प्लस वाई अल्फा। ठीक है, और ये दिया ना बेटा मॉड ऑफ बी, तो मॉड ऑफ बीटा, मॉड ऑफ ये बीटा है बेटा, मॉड ऑफ बीटा है क्या होता है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस वाई पार्ट का स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। ये इक्वल टू 1 दे रखा है। तो जो हमको पता करना है हमको सॉल्व करते हैं। नाउ पाने की कोशिश करते हैं। मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा। खूब कंसंट्रेट होकर ये करना बेटा। ठीक है, तो क्या करें, बीटा लिख लेते हैं बेटा। बीटा की वैल्यू क्या है हमारी, x प्लस वाई आल्फा। फिर ये माइनस का साइन लगा लें। अल्फा की वैल्यू है a, माइनस करना था ना बेटा, तो पूरे पे माइनस होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। और यदि दिक्कत है आपको तो अभी ये वाला माइनस लगा लेते हैं और अल्फा को हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं a प्लस बी अल्फा। ठीक है, देखो ये मॉड पूरे पे है, मॉड कहाँ है, न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में, तो हम मॉड अलग अलग लगा लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूमरेटर में अलग, जैसे रूट 1 अपान 2 है तो आप इसको रूट 1 अपान रूट 2 भी ले सकते हैं, इक्वल टू 1 अपान रूट 2। अलग अलग भी हम लगा सकते हैं। तो न्यूमरेटर में हमने लगा लिया, बीटा की वैल्यू क्या आ गई थी, x प्लस वाई आयोटा माइनस बी, अल्फा की वैल्यू है a प्लस बी आयोटा अपान 1 को हम जो का तो लिखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, अल्फा बार, क्या लिखा बेटा, अल्फा बार। अल्फा बार का मतलब होता है अल्फा का कॉन्जुगेट, तो अल्फा का कॉन्जुगेट हो जाएगा a माइनस बी अल्फा। ये क्या हो गया, अल्फा की वैल्यू हो गई। अब बीटा है x प्लस वाई अल्फा। ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, x माइनस a, ठीक है, प्लस वाई आयोटा माइनस बी आयोटा का मॉड, नीचे हो जाएगा 1 माइनस a का x में मल्टीप्लाई करोगे ax आएगा, a का y में करोगे ay आयोटा आ जाएगा, b का करोगे माइनस का माइनस bx आयोटा आएगा, और ये माइनस by आयोटा का स्क्वायर आया बेटा। ठीक है, आयोटा का यहां मल्टीप्लाई करोगे तो ये आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब पूरे का मॉड, ये पूरे का मॉड। ठीक है, तो ऊपर रियल पार्ट हो गया हमारा x माइनस ए और y माइनस बी हो गया हमारा इमेजिनरी पार्ट। ये हो गया न्यूमरेटर के लिए। डिनोमिनेटर को हम खोल देते हैं, 1 माइनस ए एक्स और माइनस ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a y आयोटा
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी एक्स आयोटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस बी वाई आयोटा का स्क्वायर, ये भी मॉड में रहेगा। कोई दिक्कत है क्या बेटा? है न्यूमरेटर का अलग मॉड लगाना है, ठीक है, और डिनोमिनेटर का अलग मॉड लगाना है, ठीक है। ये मॉड का सिंबल है, न्यूमरेटर में मॉड है, ये डिनोमिनेटर में मॉड। डिनोमिनेटर को मैं सॉल्व कर लिया, 1 माइनस ए एक्स प्लस ए वाई आयोटा प्लस बी एक्स आयोटा प्लस बी वाई आयोटा का स्क्वायर, ठीक है बेटा। बस इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो अब न्यूमरेटर का तो मॉड आ जाएगा बेटा, हैं कैसे करेंगे? हैं ये हमारा क्या है, रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट का स्क्वायर होता है अंडर रूट में रूट एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे अभी थोड़ा सा हम लेकर के हमको चलना पड़ेगा, 1 हमने लिख लिया, और यहां से पकड़ो बेटा, है अच्छा, माइनस ए एक्स भी लिख लो, ठीक है, ये माइनस ए एक्स लिख लिया। जो बी वाई है ना बेटा, है बी वाई, तो इसमें आयोटा का स्क्वायर होगा -1, तो -1 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बी वाई आ जाएगा, माइनस बी वाई। तो ये यहां से रियल पार्ट इतना हो गया, डिनोमिनेटर में ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब इन दोनों में यदि हम आयोटा कॉमन ले लेंगे तो ए वाई प्लस बी एक्स आयोटा हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में ये हो गया, रियल पार्ट ये आया और इमेजिनरी पार्ट ये आया। अब इनका हम यदि स्क्वायर कर लेंगे और रूट के अंदर डाल देंगे प्लस के साथ, तो मॉडुलस हो जाएगा डिनोमिनेटर का। अच्छा ऊपर खोल लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, यही होगा ना बेटा? नहीं माइनस होगा ना, माइनस के साथ ये माइनस हो जाएगा, और ये वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2by, ये न्यूमरेटर हो गया। और डिनोमिनेटर को भी अब हम रूट के अंदर स्क्वायर कर ही लेते हैं बेटा, ठीक है। तो कैसे करोगे? ये 3 टर्म हैं, इनका स्क्वायर करना है, तो लिख लेते हैं पहले 1 माइनस ए एक्स माइनस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस रूट के अंदर ए वाई प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये गायब हो गया है, आयोटा वगैरह गायब हो गया, क्यों? हम मॉडुलस करने जा रहे हैं, मॉडुलस करने जा रहे हैं, तो मॉडुलस एक रियल नंबर आता है। पढ़ा लें बेटा इसको, है ठीक है। ठीक बेटा, इसको हम सीक्वेंस में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ax माइनस 2by, नीचे रूट के अंदर क्या हो जाएगा, ये 3 टर्म का जो स्क्वायर है ना बेटा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। कैसे होता है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है? ए स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर 2 टाइम्स ऑफ दिस 2 टाइम्स बी सी प्लस 2 टाइम्स सी ए, यही होता है ना बेटा। बस इसी बेस से हम खोलेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, सेकंड टर्म का स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा -2ax हमको देगा, क्या देगा? माइनस का 2ax, ax का by में मल्टीप्लाई करेंगे तो देगा हमको प्लस का 2ax by, प्लस का 2ax by, ठीक है। फिर ये हो गया ना, ये हो गया, ये हो गया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो
2by माइनस 2by। ठीक है, ये हो गया ना बेटा। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो गया, फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर a स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, फिर b स्क्वायर y स्क्वायर है बेटा। b स्क्वायर बता दिया वो b स्क्वायर y स्क्वायर हो गया, तीनों टर्म के स्क्वायर हो गया, फिर तीनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में। ये हो जाएगा माइनस 2ax, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2ax by, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2by। ये खुल गया। अब इसको खोल लेते हैं, प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर और b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ay bx। ठीक है, तो ये तो कट गया बेटा, बाकी को हम पास में लिख लेते हैं। अच्छा देखो, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है बेटा, इसकी वैल्यू 1 आएगी। क्यों? ये मॉड ऑफ बीटा 1 दे रखा है, मॉड ऑफ बीटा 1 दे रखा है। और बीटा को हमने क्या माना था, हम पीछे थोड़ा सा मेमोराइज कर लेते हैं। बीटा की वैल्यू हम लोगों ने माना था क्या, एक्स प्लस वाई आयोटा। तो मॉड ऑफ बीटा क्या होगा, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और गिवन है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इट्स मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर से रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर बेटा 1 ही आता है। तो इसकी जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे हम 1 लिख सकते हैं, तो 1 लिख लेते हैं। और अंडर रूट ये हमने 1 लिख लिया, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by होल अपान। और इसमें भी कुछ हो सकता है, 1 को तो हम 1 लिख लेते हैं, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर कहीं और है, यहाँ है, लिख लीजिए 1a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, b स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ है, b स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और b स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ है, इसको पास में लिख लेंगे, दिख रहा है बेटा, b स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, और फिर लिख लेते हैं 2x और 2by माइनस 2ax माइनस 2by। ये सब डिनोमिनेटर का पार्ट है। ठीक है, फिर न्यूमरेटर में तो कुछ दिख नहीं रहा बेटा हमको, 1 प्लस, तो जो का तो लिख देंगे 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by होल अपान। अब इसमें हम a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं इसमें, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस a स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ b स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो यहाँ भी बचेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by। यहाँ लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 2ax माइनस 2by, ये डिनोमिनेटर का पार्ट। ठीक है, बस इसी को आगे और कंटिन्यू कर लेते हैं। ये हमारे ख्याल से दिखने लगा। ये क्या हो गया, आगे लगेंगे, स्टेटमेंट को बढ़ा रहे हैं, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by होल अपान अंडर रूट। अब ये देखो बेटा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम लोगों ने बताया था, ये 1 आया है मॉडुलस के हिसाब से। ठीक है, मॉडुलस ऑफ बीटा, तो 1 इसकी जगह पे हम 1 लिख लेते हैं, 1 प्लस a स्क्वायर इंटू 1 प्लस b स्क्वायर इंटू 1। ठीक है, माइनस 2ax। देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम आ गया बेटा, ये तो हमारा a ही आएगा ना, a स्क्वायर, b स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ a यहाँ है, अंडर रूट 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by होल अपान अंडर रूट 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by सेम आ गया।
ये कैंसिल हो जाएगा, ये हाँ 1, ये 1 आ जाएगा। तो हमारा क्या आंसर आ गया 1। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या आ गया हमारा 1। मॉडुलस ऑफ दिस क्या आ जाएगा 1। मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर आ गया। ये नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 हमने नोट कर रखा है। कहता फाइंड, बता दो द नंबर्स ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है? नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो और ये देखो कि इसमें नॉन जीरो कितने सॉल्यूशन। नॉन जीरो का मतलब नॉन जीरो इंटीग्रल हो, तो इंटीग्रल्स हमारे क्या होते हैं बेटा? निगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो नॉन जीरो इंटीग्रल मतलब जीरो ना हो, जीरो ना हो। उसके बाद देखो कितने सॉल्यूशन है जो इंटीजर्स में हो। नॉन जीरो क्या बेटा? नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। इसके सॉल्यूशंस निकालो और देखो कि कितने हैं, नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं। और नंबर्स हमको उन्हीं के बताने हैं जो उन्हीं को काउंट करना है जो जीरो ना, नॉन जीरो। ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर हो तब भी हम कैलकुलेट कर लेंगे और निगेटिव इंटीजर हो तब भी कैलकुलेट कर लेंगे। हमारे कहने का मतलब ये कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन पता करना है और सॉल्यूशन से चेक करना है कि इसके सॉल्यूशंस कितने हैं। ठीक है, वो कितने में हमको जीरो नहीं कंसीडर करना। बाई चांस कोई सॉल्यूशन जीरो आ जाता है तो उसको हमको नहीं लेना। जैसे मान लीजिए सॉल्यूशन x की वैल्यू निकालना, x की वैल्यू 0 आ जाए, x की वैल्यू 1 आ जाए और x की वैल्यू 2 आ जाए, तो हमारे नॉन जीरो सॉल्यूशन हो जाएंगे 2, एक ये और एक ये। यही है क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं बेटा। नॉन जीरो सॉल्यूशन देखते हैं कि कितना है। तो गिवन है मॉड ऑफ 1 माइनस आल्फा की पावर x इक्वल टू 2 की पावर x। ये क्या हो जाएगा बेटा? मॉड ऑफ दिस क्या होता जाता है? अंडर रूट रियल नंबर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, फिर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी यूनिट का कांस्टेंट यहाँ 1 है तो प्लस -1 का स्क्वायर इक्वल की पावर x इक्वल टू 2 की पावर x। और रूट 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर x। ठीक है, अब रूट 2 को हम इधर ले जाएं। क्यों? रूट 2 को हम कैसे ले सकते हैं? r 2 की पावर 1/2 होल की पावर x इक्वल टू 2 की पावर x। ये हो जाएगा 2 की पावर 1/2x और 2 की पावर 1/2x इक्वल टू 2 की पावर x। कंपेयर करोगे बेटा, बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा। कंपेयरिंग कर्व 1/2x इक्वल टू x। x इधर ले आओ, r माइनस x प्लस 1/2x इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा -1/2x इक्वल टू 0 और सब उधर ट्रांसफर कर दोगे तो x इक्वल टू 0। तो एक ही सोल्यूशन आया बेटा, वो भी 0, वो भी 0। तो हमारा आंसर में जो हमको चाहिए तो कुछ आया ही नहीं, नॉन जीरो चाहिए था, नॉन जीरो तो कोई सोल्यूशन आया नहीं है। तो क्या लिख देंगे? देयर इज नो नॉन जीरो सोल्यूशन, हेंस सिंस x इक्वल टू 0 therefore no no non zero solution, no non zero solution of given complex number।
नॉन जीरो सोल्यूशन कोई आया ही नहीं, तो हम क्या बता दें कि कितने नॉन जीरो सोल्यूशन है ना? तो कोई नॉन जीरो सोल्यूशन नहीं है, बस यही लिख देंगे बेटा। ठीक है, ये नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 हमने नोट कर रखा है। कह रहा है कि इफ a प्लस आयोटा b इंटू c प्लस आयोटा d इंटू e प्लस आयोटा f इंटू g प्लस आयोटा h इक्वल टू a प्लस आयोटा b, देन शो दैट, प्रूव करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस इंटू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इंटू e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर इंटू g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल टू a, क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो जो गिवन है वहां से हम चलेंगे। क्या गिवन है? गिवन a प्लस आयोटा b इंटू c प्लस आयोटा d इंटू e प्लस आयोटा f इंटू g प्लस आयोटा h इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अच्छा देखो, क्वेश्चन तो हम लोग करने बैठे हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग भी लगाएंगे कि हमको लाना क्या है। लाना है, देखो राइट साइड में क्या लाना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या है, इसका मॉड है। तो हम दोनों तरफ मॉड ले लेते हैं, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड ऑफ अबव कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या लिखें? टेकिंग मॉड ऑफ बोथ साइड, आप लिखो कि ऑन बोथ साइड ऑफ अबव कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या होगा, पूरे तो मॉड चढ़ा लेते हैं बेटा पहले, मॉड ऑफ a प्लस आयोटा b इंटू c प्लस आयोटा d इंटू e प्लस आयोटा f इंटू e प्लस आयोटा h का मॉड इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस आयोटा b। अब ध्यान दें बेटा क्या, कि जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि पूरे पे मॉड लगा तो हमने न्यूमरेटर में अलग मॉड कर दिया था और डिनोमिनेटर में अलग कर दिया था। ऐसे यदि मल्टीप्लिकेशन में मॉड है बेटा, तो ये अलग अलग भी मॉड चढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए रूट 2 इंटू 3 है, तो हम इसको रूट 2 इंटू रूट 3 लिख लेते हैं ना बेटा। ऐसे पूरे पे मॉड है, और ये सब अंदर इंटू में है, तो ये हो जाएगा बेटा मॉड ऑफ दिस इंटू मॉड ऑफ दिस इंटू मॉड ऑफ दिस इंटू मॉड ऑफ दिस। ठीक है, ये तो अकेला ही है। आर मॉड ऑफ ए प्लस आयोटा बी इंटू मॉड ऑफ सी प्लस आयोटा डी इंटू मॉड ऑफ ई प्लस आयोटा एफ इंटू मॉड ऑफ जी प्लस आयोटा एच इक्वल टू, क्यों, अब इसको क्या करें, इसको वैल्यू लिख लेते हैं। इसका मॉड क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो दिख गया बेटा, इसका मॉड क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मॉड हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसका मॉड हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर। नहीं, ये ई एफ है ना बेटा, इसका जो ये पार्ट है इमेजिनरी पार्ट, वो एफ है, एफ का स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा ई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही आपको लाना था बेटा, प्रूव हो गया है। तो क्या करना था, मॉडुलस ले लेना था। मॉडुलस हमने कहां से पकड़ा, क्योंकि ये इसका ये मॉड है, तो हम क्या करेंगे, पूरे में मॉड ले लेंगे, फिर इंडिविजुअल मॉड चढ़ा दिया, इंडिविजुअल मॉड चढ़ाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसका मॉड ये होगा, इसका मॉड ये होगा, इसका मॉड ये हो जाएगा, और इसका मॉड ये हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हुआ। नोट कर लो।
क्वेश्चन नंबर 20 के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 20 मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है, और बेटा ये चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर का भी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, खूब मन लगा करके हम लोग करेंगे बेटा। क्या दे रखा है, इफ दिस इक्वल टू 1 फाइंड लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। ये गिवन है बेटा, क्या गिवन है, 1 प्लस आल्फा, क्या बेटा 1 प्लस आल्फा अपॉन 1 माइनस आल्फा की पावर m इक्वल टू 1। देखो बेटा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हम इस फॉर्म का नहीं रखते हैं, हम जनरल फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। इसको रेशनलाइज करेंगे, 1 प्लस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, r 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, पूरे पे पावर m इक्वल टू 1। ठीक है, अब न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है, फिर हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 माइनस 1 लिख लेंगे, प्लस 2 आयोटा होल अपॉन 1 माइनस माइनस 1 होल की पावर m इक्वल टू 1। ठीक है, ये 1 1 तो कैंसिल हो गया बेटा, ये ऊपर हो गया r 2 आयोटा अपॉन, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 की पावर m इक्वल टू 1। तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, i आयोटा की पावर m इक्वल टू 1 होता है। अब देखो क्वेश्चन पे ध्यान देना, कह रहा है कि फाइंड लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू। क्या पता करना है, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम इसके बेसिक पे जाते हैं। इसके ये हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हम इसका बेसिक समझ रहे हैं। क्या होता है, आयोटा का स्क्वायर होता है -1। ठीक है, और ये +1 है, ये आयोटा का स्क्वायर का ये हम स्क्वायर कर दें तो ये -1 का स्क्वायर यानी 1 आ जाएगा, यानी आयोटा की पावर 4 हमारा 1 आएगा। ठीक है, अब आयोटा की पावर 4, अब 4 के मल्टीपल में आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1 और आयोटा की पावर 8 इक्वल टू भी 1 होगा। 4 के मल्टीपल में भी जितने होंगे वो सारे के सारे वैल्यू 1 होगी। ठीक है, लेकिन हमको लीस्ट वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो लीस्ट वैल्यू कैसे पता करें, i की पावर कैसे लिखें इसको, i की पावर 4 k इक्वल टू 1। ठीक है, या ये n लिखा है मतलब, और यहाँ लिख लो 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, i की पावर 4k, where k is any positive integer। ठीक है, फॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ k, फॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ m, फॉर ये बात समझ में आ रही कि नहीं बेटा, i की पावर m इक्वल टू 1 है, और 1 क्या होता है, i के पावर यदि हम 4k चढ़ा लें, k क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, i की पावर 4k कर दें, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, जैसे हमने लोगों ने i की पावर 4 से चेक कर लिया, यदि हम i की पावर 8 करते हैं, क्या करते हैं बेटा, i की पावर 8, तो i की पावर 8 में कैसे करोगे, i की पावर 4 होल की पावर 2, तो i की पावर 4 क्या होता है, 1 होता है, 1 की पावर 2 1 आएगा। तो 4 के मल्टीपल में कोई भी यदि हम पॉजिटिव इंटीजर रखते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, लेकिन हमको लीस्ट वैल्यू चाहिए, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ m सीधे सीधे लिख सकते हो, देयरफॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ m
फॉर यानी m इक्वल टू हो गया 4 के, अभी हमने लिख लिया कि क्या कोई पॉजिटिव इंटीजर फॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ m k इक्वल टू 1, देयरफॉर m इक्वल टू 4 इंटू 1 यानी 4। ये हमारा आंसर आ गया। हाँ, बात समझने की कोशिश करना बेटा। यहाँ से हमारा क्या आया, i की पावर m इक्वल टू 1, और 1 कब आता है, जब i की पावर 4 के लिखेंगे। के क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, i की पावर 4 तो बेटा 1 आता है, लेकिन 4 के मल्टीपल में यदि हम i की पावर 8 लिख देंगे तभी 1 आएगा, i की पावर 12 लिख देंगे तभी 1 आएगा। तो कह रहा है कि लीस्ट वैल्यू बताओ, तो लीस्ट वैल्यू तो बेटा ये 4 के इक्वल टू 1, 4 इक्वल टू m में k की वैल्यू यदि हम 1 रखेंगे, k की वैल्यू यदि हम 1 रखेंगे, देखो 4 और 4 के मल्टीपल में, 4 और 4 के मल्टीपल में लीस्ट वैल्यू क्या है, 4 ही तो है, तो m की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी बेटा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हुआ। 20 के कंप्लीट होते होते ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी खत्म हुआ। हमें उम्मीद है आपने बेटा खूब ठीक से समझा होगा, और यदि आपने ठीक से समझा है और किया है, हमारी चीजें कुछ आपको अच्छी लगती है तो बेटा चैनल आप सब्सक्राइब कर दो और चैनल शेयर कर दो बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद।